आवाज कम रखना भाई, शब्द समझ में आने चाहिए। सुनेगा। बरसों से जो अछूत थे वो लोग आज तो बरसों से जो अछूत थे वो लोग आज तो बरसों से जो अछूत थे बरसों से जो अछूत थे वो लोग आज तो क्या सतनामी कौम वाले, ध्यान से सुनो भाइयों, सतनामी कौम वाले बन सतनामी कौम वाले बलवान बन गए, सतनामी कौम वाले बलवान बन गए, सतनामी कौम वाले बलवान बन गए। समता शांति लेके घासी दाम जी चले, समता शांति लेके घासीदास जी चले, हो समता शांति लेके घासीदास जी चले। मनवादियों के वास्ते मनवादियों के वास्ते तूफान बन गए, मनवादियों के वास्ते तूफान बन गए, मनवादियों के वास्ते तूफान बन गए। बंद पढ़ रही हूँ, सुनेगा कहना है क्या। राहुल चलेगा रास्तों पे उनके हर घड़ी, राहुल चलेगा रास्तों पे उनके हर घड़ी, राहुल चलेगा राहुल चलेगा रास्तों पे उनके हर घड़ी। कमजोर निशा कमजोर निशा जैसे भी बलवान बन गए, वो कमजोर निशा जैसे भी बलवान बन गए, कमजोर निशा जैसे भी बलवान बन गए, कमजोर निशा जैसे भी बलवान। गुरु घासीदास अपने महान बन गए, गुरु घासीदास अपने महान बन गए, गुरु घासीदास अपने महान बन गए, गुरु घासीदास अपने महान बन गए। भारत की नहीं दुनिया भर की शान बन गए, भारत ही नहीं दुनिया भर की शान। हम लोग नहीं कहना भाई, चलते चलते हम लोग नहीं डरते तूफानों की धारों से, हम लोग नहीं डरते तूफानों की धारों से, हम लोग नहीं डरते तूफानों की धारों से। क्यों? हम लोग नहीं डरते तूफानों की धारों से, हम लोग नहीं डरते तूफानों की धारों से, हम लोग नहीं डरते, हम लोग नहीं
नहीं डरते तूफानों की धारों से। क्या अगर लग जाए बात तो ध्यान रखना भाइयों। दुनिया को हिला, दुनिया को हिला, दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। दुनिया को हिला देंगे जय भीम के नारों से। धन्यवाद। जय भीम। निशा बौद्ध जी, आप तो हम सभी लोगों के दिलों को ऐसी दिमाग और जागृति दे रहे हैं, इसके लिए संस्था की ओर से और हम छत्तीसगढ़ वालों की ओर से ताहे ताहे जय भीम। आइए प्रवक्ता की कड़ी में मैं डॉक्टर पीताम्बर जांगड़े को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि डॉक्टर पीताम्बरे साहब आए और हम लोगों को यहाँ विचार प्रदान करें। मान्यवर साहब। धन्यवाद साहू जी। इससे पहले हमारी बहना जो मध्य प्रदेश चल कर आई है उसका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हम लोग YouTube चैनल पर ही देख करके हम लोग तारीफ करते थे, लेकिन आज हमारे बीच आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज सामाजिक न्याय यात्रा की आज समापन दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे सब बड़े भैया विनय रतन सिंह जी और सभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से आए हुए हमारे प्रतिनिधि और हमारे पदाधिकारीगण। साथियों, हम लोग बिल्कुल गुरु घासीदास बाबा के मार्ग पे चलने वाले और सत्य अहिंसक के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और डॉक्टर बाबा साहब भीम जी के संविधान को मानने वाले और उनकी रक्षा भी करने वालों में से एक हैं। जो आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग को सभी को मालूम है कि बलौदा बाजार जैसे घटना घटी और अमर गुफा जैसे घटना घटी, इसमें हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं। हिंसा को प्राथमिकता नहीं देते और हिंसा को प्राथमिकता नहीं देते, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जितने भी साथी, हमारे समाज के मेरे भाई, छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, हमारे बुजुर्गगण जो अंदर हैं, निर्दोष लोग अंदर हैं, उसको हम छुड़ाने के लिए मदद न करें, ऐसा भी नहीं। तो मैं साथियों, मुझे कम ही शब्दों में मिला गया है बोलने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, तो मैं उसी कड़ी पर फिर जाता हूँ, क्योंकि जैसे हमारे 10 जून को घटना घटी बलौदा बाजार में घटना, वह एक बहुत शर्मनाक घटना थी। और जब घटना के बाद हमारे साथियों लोग सब हम लोग सोच में पड़ गए कि कैसे करें, और हम लोग लगातार हमारे बीच में लड़ाई लड़ने वाले, हमारे विचारों को सुनने वाले कोई नेता हो, इस पर्पस में हम लोग 72 घंटा तक लगातार मेहनत करते रहे, हवा में उड़ते रहे। उड़ते उड़ते हम सोचते रहे कि चलो भाई, कि हमारे दुख दर्द को सुनने वाले, हाँ बहन साथियों, हमारे बीच में जैसे चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगीना सांसद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन एकता जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम।
जिंदाबाद बड़े जिंदाबाद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया छत्तीसगढ़ में कौन आया, शेर आया शेर बड़े आया। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा 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 जय भीम। जय भीम जय भीम। अच्छा 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 जय भीम। जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, सभी साथी अपने अपनी जगह बैठ जाएं। इस गैलरी में जितने भी साथी हैं वो कृपया ये गैलरी खाली करते हुए अनुशासन को ध्यान में रखते हुए जितने पदाधिकारी हैं हमारे प्रदेश कमेटी बैठ जाएं। जिला कमेटी मंच में बढ़िया रहे। हाँ, हाँ, आइए हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यक्रम के संयोजक भीम आर्मी के मनोज बंजारे जी हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। धन्यवाद। आइए सर्वप्रथम हम अपने महापुरुषों की छाया प्रतिलिपि में हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब, माननीय विनय रतन सिंह जी, माता कर्माबाई अमर रहे अमर रहे। संत माता कर्मा अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। संत माता कर्मा अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। गुरु घासीदास जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। गुरु घासीदास जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। गुरु घासीदास जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। महानायक बिरसा मुंडा जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। महानायक बिरसा मुंडा जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। ज्योतिबा फूले जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। ज्योतिबा फूले जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। मानवर कांसीराम जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। मानवर कांसीराम जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। इसके बाद निशा से गाना करा दो सीधा एक भीम आर्मी को बस। हाँ स्वागत प्रस्तुति निशा बुद्ध जी का। हाँ, स्वागत प्रस्तुति के लिए हमारे नगीना लोकसभा के सांसद महोदय की के स्वागत गीत के लिए मैं माननीय निशा बौद्ध जी को चंद्रशेखर आजाद साहब के स्वागत के लिए उनके हमारे प्रणेता हुए, तो मैं पुनः मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय निशा बौद्ध जी, आप अब शुरू अपना प्रस्तुति पेश करें। हाँ, जिला भीम आर्मी जिला दुर्ग से चंद्रशेखर आजाद साहब और विनय रतन जी के लिए एक साफा पगड़ी लाए हैं, कृपया आप तैयार करके रखिए। जो दुर्ग के साथी आए हुए हैं जिला कमेटी के आदरणीय विनय रतन सिंह जी और आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर जी का जो है पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे हमारे दुर्ग के साथी स्वप्निल बंसोड़ जी और उनकी टीम। भाई का स्वागत करें स्वप्निल बंसोड़ जी। दुर्ग के साथी जो भी है स्वप्निल बंसोड़ जी। निशा बुद्ध जी अपना कार्यक्रम रखिए जा रही।
दुर्ग के सभी साथियों ने भीम आर्मी के संस्थापक माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत किया है और छत्तीसगढ़ की पावन धरती से मैं पूरे कमेटी की ओर से भीम आर्मी के संस्थापक माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे बहुजन योद्धा, बहुजन शेर, हमारे भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का, कि उन्होंने आज जो सामाजिक क्रांति छेड़ी है वो आज छत्तीसगढ़ की धरती पर चलकर पहुंची है और सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से आज दिनांक 31 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ की धरती में संविधान की ताकत को दिखाने के लिए आए हैं। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं समस्त भीम आर्मी छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि सामूहिक रूप से आकर के भीम आर्मी के संस्थापक एवं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का छाया प्रति देकर सम्मान करेंगे और गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन का किताब देकर के सम्मान करेंगे। हेलो, एक बार सभी बोलेंगे जय भीम। और मंच का भी ध्यान चाहूंगी, अभी सम्मान 5 मिनट की, भैया मुझे 5 मिनट दे दो बस, ठीक। एक बार सभी बोलेंगे जय भीम। ये गीत आज पहली बार रखने की कोशिश कर रही हूँ और सुनिएगा भाई कहना है। उससे पहले 4 लाइनें रख रही हूँ, अगर लग जाए दिल पर तो बजा देना ताली, स्पेशल भाई के लिए। कि राह में खतरा बहुत है लेकिन ठहरता कौन है, कि राह में खतरा बहुत है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए अरे डरता कौन है। कि राह में खतरा बहुत है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए अरे डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला खड़ा हूं मगर अरे फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। इसलिए कहना है क्या, तालियों के साथ चलेंगे सभी, क्या बात है। तालियां बजाते हुए संसद में
था ये भी सोचो, लंदन में जाके पूछो, क्या दौर था ये भी सोचो। गांधी ने ही तो सताया है, आया है राम हराया है, आया है राम हराया है। अयोध्या हारे साले मुंह उनके हो गए काले, अयोध्या हारे साले मुंह उनके हो गए काले। नगीना ने रावण जिताया है, आया है राम हराया है, आया है राम हराया है। राहुल को मारो गोली, मोदी की है ये टोली, राहुल को मारो गोली, मोदी की है ये टोली। दोनों की मस्ती गिराया है, आया है राम हराया 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 है, राम हराया है, राम हराया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन निशा बौद्ध जी। अब कार्यक्रम के अगले कड़ी को बढ़ाते हुए कार्यक्रम के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे तुलेश महंत जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय जय सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, वीर बलिदानी बालक दास की। अपने बात रखने से पहले एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हैं आप सबको क्रांतिकारी नमन करता हूं। एवं यहाँ मंचासीन हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का मुखिया, हमारे मसीहा बड़े भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एवं भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी, आपको क्रांतिकारी जय भीम। एवं हमारे समस्त अतिथिगण आप सबको भी क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, यहाँ उपस्थित जितने भी माता बहनें एवं युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबको भी मेरा सादर क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हमारे स्थिति परिस्थिति को तो आप जानते ही हैं। ऐसे हम बड़े भैया का सुनने के लिए आए हैं तो उसका ही हम सुनेंगे। बाकी आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, हमारे समस्या का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। बाबा साहब जी ने बोले हैं हमें शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो कह के। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो शिक्षित रहो कह के किस लिए बोला गया है? साथियों समझिएगा इस बात को, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से ज्ञानी नहीं है। बात को समझिएगा, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से ज्ञानी नहीं है। साथियों, हमसे जो भी गलती होता है या हमसे हमारे अंदर कोई कमी पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है अभाव के कारण और दूसरा जो है हम जानबूझकर गलती करते हैं। तो साथियों, अभाव के कारण तो किसी से भी गलती हो सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा रहे, कितना भी बड़ा अधिकारी कर्मचारी रहे, संगठन का कितना भी बड़ा पदाधिकारी रहे या कोई महापुरुष क्यों ना हो।
अभाव के कारण किसी से भी गलती हो सकते हैं, लेकिन जो जानबूझ करके गलती करते हैं ऐसे लोग समाज के गद्दार होते हैं साथियों। ऐसे लोगों की वजह से समाज में ये स्थिति आती है, ये ऐसी हमारी दर्दनाक स्थिति आती है साथियों। हमारे समाज में 4 प्रकार के लोग हैं। मैं 7-8 साल हो गया लगभग भीम आर्मी में कार्य कर रहा हूं। उससे पहले भी मैं सामाजिक कार्य करता ही था, लेकिन मुझे 4 प्रकार के लोग मिले हमारे समाज में। पहला जो है समर्पित लोग, और दूसरा सोए हुए लोग, और तीसरा सोने के नाटक करने वाले लोग, और चौथा साथियों सबसे ज्यादा मात्रा में जागने के नाटक करने वाले लोग हैं हमारे समाज में। इसलिए हमारे समाज में इस तरह से परेशानी आता है साथियों। ये जो समर्पित लोग होते हैं उनके मेहनत को, उनके कुर्बानी को ये चौथे नंबर के लोग जो जागने के नाटक कर रहे हैं उन लोग पानी फेरने का काम करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज ये समस्या है, ये परेशानी है साथियों। इस चीज को हमें समझना है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय जय सतनाम। जय भीम। आवाज वहां लास्ट तक उठना चाहिए। जय भीम, जय जय भीम, जय जय सतनाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी को सतनामी समाज अमली दीदी को द्वारा हमारे बाबा जी के प्रतीक चिन्ह सादा धोती भेंट करेंगे। तो आप सभी लोग एक साथ आकर बड़े भैया आज के मुख्य अतिथि को जल्दी आ जाइए आप लोग। चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई विनय रतन सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतनामी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सामाजिक न्याय यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतनामी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, इस घड़ी में अब आगे हमारे यहाँ आदरणीय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके आदर्श विनय रतन सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने शब्द रखे। आदरणीय विनय रतन सिंह जी, विनय रतन सिंह जी जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विनय रतन भैया जिंदाबाद। शुक्रिया संचालन करने वाले सभी साथियों का। हमारे साथी बहुत जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, आपका भी आभार मैंने सुन लिया। सर्वप्रथम जल जंगल जमीन की सरजमी, गुरु घासीदास जी की सरजमी, या मैं ये कहूं जहां आकर के प्रकृति का अनुबोधन होता हो, छत्तीसगढ़ की सरजमी को झुककर नमन और वंदन करता हूं। एक संदेश जो सदगुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में दिया, और वो संदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में पहुंचा, भारत के साथ साथ विश्व में पहुंचा। मनखे मनखे एक बरोबर का संदेश। आज उस संदेश की बदौलत हम तमाम लोग यहां बैठे हैं। भाई मध्य प्रदेश वालों, डांट यहां भी पड़ सकती है। आज उस संदेश की बदौलत हम यहां खड़े हैं। आज उसी संदेश की बदौलत इस देश में, इस देश के अछूतों का सम्मान किया जाता है। वही संदेश
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने गुणा और उस संदेश को गुण करके संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार में लिख दिया और कहा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को गुरु घासीदास जी का यह संदेश मानना होगा, जो नहीं मानेगा उसको जेल जाना होगा। ऐसे तमाम महापुरुष जिन्होंने समता समानता की लड़ाई लड़ी, तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु घासीदास, भगवान वाल्मीकि, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, उन सभी महापुरुषों ने भी इस संदेश को आगे बढ़ाया। कुछ ने पहले बढ़ाया, कुछ ने बाद में बढ़ाया। उन तमाम महापुरुषों को भी नमन वंदन करता हूं। जब पहले छत्तीसगढ़ आता था तो छत्तीसगढ़ के जब साथियों से मिलता था तो मुझे महसूस होता था कि छत्तीसगढ़ इतना अच्छा राज्य है कि जहां शायद समस्याओं में हमें कभी आना ना पड़े। इतना प्यार, मान सम्मान, भोलापन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता था। 2 बार गिरोधपुरी आया गुरु घासीदास जी को नमन करने, जतखाम को नमन करने, लेकिन एक दिन सूचना आती है कि जतखाम को काटा गया है, जतखाम को काटा गया है। जब ये सूचना आई तो 2 दिन नींद नहीं आई। सिर्फ ये सोचकर नींद नहीं आई आखिर मन के एक बराबर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, यह सोचकर नींद नहीं आई आखिर जतखाम जो समानता का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। तो जब विचार किया, इतिहास की ओर देखा कि कहीं बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती है, कभी संविधान का अपमान किया जाता है, कहीं हमारे गुरु घरों को तोड़ा जाता है, तो समझ आ गया कि ये मनुवाद की एक चाल है। इन्होंने एक परंपरा स्थापित कर दी है कि हमारे सम्मान के प्रतीक, हमारी धार्मिक आस्था को ये लोग चोट पहुंचाए और फिर हम सड़कों पर निकलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य हों। अफसोस जब हुआ जब छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के साथ SC/ST OBC के लोग खड़े हुए और ये कहा सरकार को कि ये छत्तीसगढ़ के अपमान की बात है, इस अपमान की सही जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। और बड़ौदा बाजार के अंदर कई हजार की संख्या में समाज इकट्ठा होता है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सामाजिक संगठन के लोग, क्योंकि मैं भीम आर्मी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता को मैं कहता हूं या और तमाम सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जब कहीं कुछ गलत हो जाता है, कई अधिकारों का हनन होता है, तो वो लोग संवैधानिक दायरे में जाकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करते हैं, देश में आंदोलन करते हैं। वो कभी दंगे का समर्थन नहीं करते। लेकिन बलौदा बाजार में समाज को बदनाम करने के लिए, जतखाम का जो अपमान हुआ है, उस अपमान को छुपाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र प्रायोजित किया गया और वहां पर दंगा कराने का काम किया गया। जो दंगाई थे वो तो भाग गए, जो गांव में रहने वाले निर्दोष लोग थे, प्रशासन ने उनको पकड़ना शुरू किया। जब जानकारी आई तो यहाँ उड़ीसा की टीम के हमारे अध्यक्ष बैठे, मैंने इनको भेजा, इनसे नजदीक पड़ता है। उस समय बलौदा बाजार के SSP से मिले, उन्होंने कहा नहीं भैया, जो वीडियो फोटो में डंडा चलाता दिखेगा, पत्थर चलाता दिखेगा, आग लगाता दिखेगा, उसको जेल भेजा जाएगा, किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सरकार के दबाव में प्रशासन षड्यंत्र बड़ा करेगा। लगातार 20-21 साल के बच्चों को उठाना शुरू किया, पीट पीट कर जेल भेजना शुरू कर दिया। मैंने फोन किया साथियों को, हमारे भीम आर्मी के साथियों को चुन चुन कर उठाया गया। यहां सतनामी सेना के भी लोग हैं और क्रांति सेना के लोग हैं, उनके सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर प्रशासन के लोगों ने उठाया। तो मेरी समझ आ गया कि जो लोग यहां सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, अपने हक अधिकार बचाने की बात करते हैं, सिर्फ उनको उठाकर जेल में भेजा गया है। साथियों से बात हुई, साथी कहने लगे भैया बहुत डर का माहौल है, वीडियो देखी कि हमारी बहनों को घसीट घसीट कर पीटा जा रहा है।
वीडियो देखी, भाइयों को बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा और कहा कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ जाने का प्रोग्राम बनाइए, छत्तीसगढ़ सबसे पहले जाना है। और पिछली शायद 24 तारीख को यहाँ चंद्रशेखर भाई आए, प्रशासन को ललकार के गए, सरकार को ललकार के गए कि अगर मेरे लोगों के साथ गलत होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन सरकार ताकतवर होती है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार चाहे दंगा करा दे और सरकार चाहे शांति कायम कर दे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कौम के लोगों कि आने वाले समय को समझो, आने वाले समय को समझना होगा। और अगर आज भी हम इस अपमान के होने के बावजूद भी ना सुधरे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। जो बराबरी का संदेश देते हैं उनका अपमान किया जाता है और हम ये भी नहीं सोचते कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत भी हमें। चंद्रशेखर भाई यहाँ आए, सरकार को ललकार कर गए, चले गए। फिर साथियों ने फोन किया कि काम चलेगा नहीं, डर का माहौल इतना है कि गांव से कोई व्यक्ति निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर यहाँ सामाजिक न्याय यात्रा का आगाज हुआ। यहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश की टीमें आई और यहाँ के तमाम साथियों के साथ मिलकर के गांव गांव गई और समझाया कि इस देश में किसी के बाप का राज नहीं चलता, इस देश में हमारे पुरखों के द्वारा चली गई व्यवस्था का राज है, इस देश में संविधान का राज है, इस देश में समाज समानता का राज है। ये बताने का काम किया। 16 तारीख को जब मैं दिल्ली से चला तो मैं ये सोच कर चला था, जो साथी कह रहे थे बहुत डर का माहौल है, मैंने कहा नहीं, अकेला चलूंगा गुरु घासीदास जी का झंडा लेकर के और बताऊंगा सरकार को कि यहां डराने वालों की संख्या कम, डरने वालों की संख्या कम है, डरने वालों की संख्या कम हो, डराने वालों की संख्या कम है, डरने वालों की संख्या कम नहीं है। तो मैं चला, जब मैं गिरोधपुरी आया तो मैंने देखा 1000 लोग खड़े हैं पीछे और ये कह रहे हैं कि नहीं, सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सीबीआई जांच की मांग है, अडिग तरीके से मांग की जाएगी। गिरोधपुरी से सारंगढ़ गया, सारंगढ़ से रायगढ़ गया, रायगढ़ से शक्ति गया और शक्ति के बाद मेरे साथी तमाम छत्तीसगढ़ में घूम कर आए इस यात्रा को लेकर के, सिर्फ सामाजिक न्याय मांगने के लिए कि न्याय चाहिए। एक नारा भी बनाया गया कि सतनाम की रक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सतनाम की रक्षा कर न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सतकाम की रक्षा कर न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये नारा भी जोर जोर से लगाया गया और कहा गया कि न्याय दो, न्याय दो। साथ में चुनौती भी दी गई और कहा गया कि न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा। लेकिन अब जब यह महसूस हो चला है कि न्याय सिर्फ मांगने से नहीं मिल सकता, न्याय सिर्फ मंच पर कहने से नहीं मिल सकता, न्याय गांव में बैठकर कहने से नहीं मिल सकता। अगर न्याय चाहते हो तो जाओ गांव गांव जाकर प्रचार करो। ये आज सामाजिक न्याय यात्रा के पहले चरण का समापन है। बहुत जल्द इस प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। जब तक न्याय ना मिल जाए, जब तक न्याय ना मिल जाए, आधे पेट रोटी खा करके आधी रोटी बचा करके अपनी यात्रा में उस रोटी को लगाने का काम करो। सरकार को बताओ कि हम उसके अधीन नहीं। मुझे बहुत सारे साथियों ने कहा कि नेताओं के पास चलते हैं। मैंने उनको समझाया कि हम नेता से नहीं, नेता हमसे है। हम नेता बनाकर भेजते हैं और वो नेता जो हमारी आवाज नहीं उठा सकते तो उनको नस्ते नाबूद भी हम ही लोग कर सकते हैं। तमाम साथियों को चलना होगा, माताओं बहनों को चलना होगा, सरकार प्रशासन को बताना होगा कि हम न्याय लेने आए और न्याय लेकर जाएंगे। मैंने ये भी कहा प्रशासन और मीडिया के लोगों को कि अगर प्रशासन ने अपनी गलती में सुधार ना किया तो हम अपनी गाय भैंस लेकर, हम अपनी बकरी लेकर, हम अपने बीवी बच्चे लेकर के इस रायपुर की सरजमी को घेरने का काम करेंगे, रायपुर में आकर के बैठने का काम करेंगे। और यह किया जाएगा बेशर्ते कि आप पूरी मजबूती से तैयारी करो।
मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी ध्यान केंद्रित करूंगा कि जिस दिन मैं यहां यात्रा करने आया, प्रशासन को जानकारी दी गई, सरकार को जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने एक चौक पर गाड़ी रोक करके पूछा तुम्हारा नाम क्या है, गाड़ी का नंबर बताओ, ड्राइवर गाड़ी किसकी है। मैंने कहा प्रशासन के लोगों को, हमने कहा कोई चिट्ठी लिख के भिजवाओगे या कहीं हमारा दूसरा विवाह करवाओगे कि नहीं हमारे पास आदेश है। हमने कहा जाकर कहो प्रशासन के लोगों से कि पूरी जानकारी पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से आपको पहुंचाई गई है। आज भी ऐसा ही हुआ, आज भी जगह जगह रोक करके एक एक बच्चे का नाम लिखा गया। हर जिले में हमारी बसों को रोक करके एक एक बहन का नाम लिखा, ड्राइवर से पूछा गाड़ी किसकी है। ये सब आज भी प्रशासन ने किया। मैं ध्यान आपका केंद्रित इसलिए करा रहा हूं कि लग रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रशासन सरकार के इशारे पर ज्यादा निरंकुश हो गया है। उसको सुधारना भी जरूरी है, उससे न्याय की मांग करना भी जरूरी है। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। कुछ साथी जो यहाँ से नागपुर गए थे और इस यात्रा में पूरा उन्होंने गया, इस यात्रा के संयोजक हमारे मनोज बंजारे जी, तुलेश महतो जी जो हमारी भीम आर्मी के प्रदेश के महासचिव हैं, पीताम्बर जांगड़े जी बहुत मजबूत साथी हैं, भीम आर्मी के कोषाध्यक्ष हैं, छोटा भाई संजू बहुत मेहनती है, अभी ज्वाइन हुआ है, बड़ी मजबूती से काम कर रहा है, वीरेंद्र कुर्रे जी, केपी साहू जी, जितनी तारीफ करूँ कम है, बहुत मजबूती से माइक से लेकर के, कोई बोला नहीं बोला, लेकिन केपी साहू ने माइक लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाने का काम किया। छोटा भाई मनिंदर और तमाम साथी हैं जिनके नाम मैं शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ, ले नहीं पा रहा हूँ। आप सभी का शुक्रिया। मंच पर आए तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का भी आभार कि आपने आकर के इस आंदोलन को समर्थित किया। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, एक जयकारा ऐसा सतनाम का कि उनके कान के पर्दे जरूर फटे जिन्होंने आरी चलाई है सम्मान पर। जय जय सतनाम, जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय जौहर, जय संविधान, जय मंडल। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों के बीच में उपस्थित है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और यहाँ इस जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, 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 आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, चंद्रशेखर भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, चंद्रशेखर भैया जैसा हो। चंद्रशेखर आजाद जी आप संघर्ष करो, हम चंद्रशेखर आजाद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। जय भीम। किसका वो मुझे दे दो, लिस्ट दे दो। जो लोग यहाँ उड़ीसा वालों का भी सबका लिस्ट, एक लिस्ट दे दो उड़ीसा वालों को सब लोग। जय भीम, जय भीम। जय भीम। मेरी आवाज आ रही है? कितने लोगों को आ रही है? जरा हाथ उठाओ। तुम्हारा नहीं आ? जय सतनाम। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि डर का माहौल है। सच कह रहे हैं क्या? मैं नहीं मानता। क्या कोई सतनामियों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय भीम वालों को डरा सकता है क्या? नहीं। क्या कोई जय मंडल वालों को डरा सकता है क्या? नहीं। क्या कोई जय जोहार वालों को डरा सकता है क्या? कभी कभी समय परिस्थितियां ऐसी होती हैं
कि चीते को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि चीता डर के पीछे कदम लेता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि पीछे हटना पड़ता है। मैं सबसे पहले तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और उनमें भी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जरिए पूरे देश में, दुनिया में सतनामी समाज के मन का एक समान, यानी कि मानव मानव एक समान का नारा देने वाले, समानता भाईचारे की बात करने वाले, बराबरी की बात करने वाले परम पूजनीय बाबा गुरु घासीदास जी को नमन करता हूं। साथ साथ महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, गुरु नानक जी, संत कबीर जी, गुरु गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संत राम बीए प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ की इस धरती को भी नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ की ये महान धरती, यहां उपस्थित एक विशाल जन समूह के रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और सतनामी समाज के हमारे योद्धाओं को भी मैं नमन करता हूं। मेरी बाईं तरफ उपस्थित हमारी माताओं बहनों को, जिन्होंने हमें जन्म दिया और सींचा, जिन्होंने आगे की पंक्ति में बैठ के सरकार को चुनौती देने का काम किया, उन माताओं बहनों को भी नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन के सम्मानित नेतागण और सतनामी समाज के हमारे बहादुर योद्धा जो इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा रही हमारी छोटी बहन निशा बोध को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं। मीडिया के साथियों, पुलिस प्रशासन के साथियों, यहां उपस्थित जिन्होंने आगे बढ़कर एक नेता की, एक कार्यकर्ता की, एक भाई की जिम्मेदारी अदा की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय तन सिंह जी का भी मैं यहां अभिनंदन, स्वागत व धन्यवाद करता हूं। ऐसे समय में जहां भय का माहौल बनाया जा रहा था, उन्होंने आगे बढ़ के एक नेता की जिम्मेदारी अदा करते हुए, सड़कों की खाक छानते हुए सोए हुए समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया। मैं पुनः उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के जो जिम्मेदार साथी हैं, तुलेश महंत जी, प्रकाश टंडन जी, सत्येंद्र जांगड़े जी, राजकुमार वारे जी, राजकुमार कठोतिया जी, डॉक्टर खिलन प्रसाद साहू जी, संजू गिलहरे जी, मनिंदर सिंह आजाद जी, शिवा जटावर जी, संतोष निराला जी, नीरज चंसोरिया जी, डॉक्टर पीताम्बर जांगड़े जी, देवेश मौरिसा जी,
जो बाहर से साथी आके यहाँ इस परिवार, क्योंकि भीम आर्मी एक परिवार है, जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई, भाई छोटे भाई लंकेश जी जो उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील बैरसिया जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिरोज जी, टिंकू जी, मनोज जी, आकाश बोध जी, वीरेंद्र कुर्रे जी, पीताम्बर जागड़े जी, मनोज बंजारे जी, आज के जो मुख्य अतिथियों की लिस्ट में संतोष निराला जी, ओम प्रकाश कुर्रे जी, मौनी कठोत्रे जी, नरोत्तम बंजारे जी, आकाश बोध जी, हेमंत खुंटे जी और प्रदीप जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। भाई ये माइक अच्छा नहीं है, ये गला पकड़ रहा है और आप जानते हैं मैं गला नहीं पकड़ने देता किसी को। माइक वाले भैया, यहां से आप लोग हट जाओ। शांत हो जाइए। जब मैं उधर था तो उधर वालों को अच्छा लग रहा था, इधर वालों को अच्छा कम लग रहा था। अब मैंने सोचा क्योंकि ये वो धरती है जहां बराबरी की बात हुई है, जहां से बराबरी की समानता की बात गई है, तो उधर वालों को अच्छा लग गया, अब इधर वालों को भी अच्छा लगना चाहिए। साथ साथ इस मंच पे अनेक ऐसे लोग बैठे हैं जिनके परिवारों से कोई ना कोई साथी जेल में है। किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी के पिता हैं, और भी जो है तमाम तरह के रिश्तों में जो जो लोग बंधे होते हैं, उस तरह का पूरा परिवार इस मंच पर मौजूद है। जो साथी हमारे जेल में है, मैं उनके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करता हूं। वो कोई चोरी करके, कोई लूट करके, कोई ठगी करके, किसी को धोखा देके जेल में नहीं गए हैं। उनको साजिश करके और सतनामी समाज के सम्मान की रक्षा करने की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनको डराने की नीयत से जेल भेजा गया है। क्रांतिकारियों के लिए जेल गहना होती है, क्रांतिकारी जेल में डरते नहीं हैं। मैं धन्यवाद दूंगा छत्तीसगढ़ की सरकार का, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो किया है, आने वाले 1 साल बाद उनको पता लगेगा। जो लोग जेल काट के आएंगे उनको डराने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमारे लोगों में मुकदमे और जेल का डर होता है। ये मुकदमे और जेलों का डर निकालने का काम जो इस सरकार ने किया है, मैं गारंटी से कहता हूं, एक तो भीम आर्मी का नौजवान, सतनामी समाज का नौजवान योद्धा पहले ही फौलाद है, और अब जब वो जेल काट के आएगा और जेल को देख के आएगा कि जेल कुछ होती नहीं है, जेल में इंसान ही रहते हैं, और वो जेल से जो दर्द लेके आएगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो एक दिन भी प्रदेश में आएगा कि आज जो लोग जेलों में हैं और यहां मंचों पे बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि यही लोग छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे होंगे। मेरी बात को आप याद रखना। यह क्रांति का रथ है, यह क्रांति का पथ है, ये रुकने वाला नहीं है, ये लगातार बढ़ता जाएगा। जो लोग जेल काट के आए हैं वो और तेजी से काम करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एकता बनाएंगे, राजनीतिक शक्ति को समझेंगे कि राजनीतिक शक्ति क्या है। इसका एहसास मुझे 2017 में हुआ था, जब मैं निर्दोष था, मुझे जेल भेजा गया। मैं निर्दोष होते हुए मेरे ऊपर जब बेल मिल गई, राशुका लगा दी गई, और तो और बीमार होने पे मेरा इलाज नहीं होने दिया गया, मेरे परिवार से मुझे मिलने से दूर कर दिया गया। जो भाई मेरे साथ जेल में गए थे
उनको पीटा गया, किसी को करंट लगाया गया, किसी की खाल उतार ली गई। लेकिन हुआ क्या आपको पता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता था कि ये लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिनको डराने के लिए जेल में भेजा गया था, आज उनके नाम से सरकारें डरती हैं। ये हुआ है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी, आप सरकार का मोहरा बनके सरकार के आदेश पे हमारे लोगों को जेल भेजोगे? आपकी पुलिस उनको पीटने का काम करेगी, गृह मंत्री जी साजिश करेंगे और हम लोगों को समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि हम संघर्ष करके मेहनत करके खाते हैं और आप हमारे दिए टैक्स से तनख्वाह लेके खाते हैं। यह फर्क है कि हम मेहनत का खाते हैं, पसीने का खाते हैं, संघर्ष करके खाते हैं, गरीबी, भूखमरी, बेबसी, लाचारी से लड़के अपने पेट को पालते हैं और आप हमारी तनख्वाह पे पलते हो। अगर हम टैक्स ना दे तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। मैं वो जो मांगे रखी गई हैं उनको पढ़ना चाहता हूं। उनके बाद जो ज्ञापन दिया जाएगा उस ज्ञापन को भी आपके बीच में रखूंगा और फिर एक वचन आपको दूंगा और यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर उस वचन को पूरा ना कर सका तो छत्तीसगढ़ के लोगों को शकल नहीं दिखाऊंगा, कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। एक ही खूबी है हम लोगों में, हम भीम आर्मी के लोग जब जबान देते हैं तो जान देते हैं, अपनी जबान को छोटी नहीं होने देते। मेरी बात को आप याद रखना। आप जानते हैं इस अन्याय जुल्म के बाद भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोर्चा लिया, सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की। ये उसका प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण उन लोगों को दिखाने के लिए है जिन लोगों को लगता था कि ये डर जाएंगे। अभी इसके बाद 3 चरण और होंगे और वो 3 चरण हम लोग कोशिश करके सितंबर माह में ही पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारी पहली मांग ये है सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए कि अमर गुफा में जैत खाम को काटे जाने के पीछे क्या षड्यंत्र है। अगर ये सरकार सच में ईमानदार है और दोषियों को सच में पकड़ना चाहती है तो उनको इस घटना की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बलौदा बाजार में एसपी कार्यालय व जिला कलेक्टर ऑफिस में आगजनी के पीछे क्या षड्यंत्र है उसकी भी सीबीआई जांच इस सरकार को करानी चाहिए। बलौदा बाजार में जैत खाम के सम्मान में हुए आंदोलन में गिरफ्तार निर्दोष लोगों को बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश सरकार को प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नियम के तहत जातिगत जनगणना कराई जाए और यहां 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया जाता था, जिसको पिछली सरकार ने बिना जातिगत जनगणना कराए कम करके 12 या 11% लगभग कर दिया था। कितने प्रतिशत? 12%, 4% कम कर दिया था। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना करा के संख्या के आधार पर 16% आरक्षण किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दैनिक मजदूरों को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन 700 रुपए किया जाना चाहिए। बिना 700 रुपए न्यूनतम वेतन के 7 या 21 लगभग 20,000 रुपए कम से कम एक परिवार को वेतन के तौर पे मिलने चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है तभी जाके वो परिवार सम्मान से जो है रोटी की व्यवस्था उनके घरों में हो पाएगी। साथ साथ प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। चाहे
किसान मजदूर का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री या कमिश्नर, डीएम, एसपी का बेटा हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि सरकारी स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा आए। साथ साथ प्रदेश में निजीकरण के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने के खिलाफ, निजीकरण के सहारे आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के खिलाफ भी हम लोग हैं। निजीकरण खत्म किया जाए और सारे निजीकरण जिनका हो गया है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी हमारी मांग है, और उसमें आरक्षण कोटा लागू किया जाए। मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूर्णतः लागू किया जाए और गैर संवैधानिक क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाए। साथ साथ प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों और आदिवासियों के ऊपर जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, या जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर चलाकर उनको आर्थिक नुकसान और उनको डराया जा रहा है, ये बुलडोजर प्रणाली को भी पूर्ण रूप से खत्म किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं आवारा पशुओं की वजह से हो रही है, जबकि सरकार के द्वारा इनके लिए कई करोड़ों रुपए की गौशाला के नाम पर आवंटित की गई है। उनकी जांच कराकर आवारा पशुओं को गौशाला भेजना चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पे रोक लगे। आप ये जानते हैं, मैंने ये महसूस किया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इंसानों से ज्यादा इज्जत पशुओं को दी गई है। इंसान सड़क दुर्घटना में मर जाए कोई बात नहीं, जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो जानवर को भी प्रेम करते हैं, मगर जिस परिवार का कमाने वाला चला जाता है उस परिवार का क्या होता है, सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। सोचिए, एक्सीडेंट में कोई परिवार का कमाने वाला चला गया, उसकी पत्नी का, उसकी मां का, उसके पिता का, उसके बच्चों का क्या होगा? उनको पढ़ाई कहां से मिलेगी? उनको खाना कहां से मिलेगा? उनको बीमार होने पे इलाज की व्यवस्था कहां से होगी? उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कहां से होगी? उनके सम्मान की रक्षा कहां से होगी? इस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। तो पशुओं से प्रेम करे, अच्छी बात है, लेकिन इंसानों से भी प्रेम करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वालों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। साथ साथ एससी एसटी के सर्टिफिकेट पर, देखो मेरी बात सुनो, जातिवाद तो दूर नहीं हुआ, छुआछूत तो दूर नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े आंदोलन चले, सतनामी आंदोलन, फिर भी जातिवाद छुआछूत है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में भी बहुत सारे लोग एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा के सामान्य जाति के लोग और एससी एसटी के नाम पे नौकरी करते हैं। इसका भंडाफोड़ भी छत्तीसगढ़ में हुआ था और हमारे नौजवान साथियों ने नगन होके प्रदर्शन करके सरकार के मुंह पे कालिक पोतने का काम किया था। सरकार को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अभी तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ और आरक्षण में इस तरह की चोरियां भी चल रही हैं। साथ साथ हमारे जो साथी आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं, उससे पहले यहां 1950 से पूर्व शासकीय दस्तावेज मांगे जाने को निरस्त करवाने के बाबत जो है, यानी कि महाराष्ट्र के जो महार समाज के लोग इधर आ गए हैं उनको एससी एसटी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। उनको 1950 से पहला सर्टिफिकेट मांगा जाता है, शासकीय कागज मांगे जाते हैं। उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि हमें एससी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से जरूर कहनी है, हमारे नेतागण यहां मौजूद हैं, मैं वचन देके कह रहा हूं, जिन लोगों ने सरकार का मुकाबला करके इस समाज पे जो जुल्म हो रहा था, सतनामी समाज पे, उसको रोकने के लिए आंदोलन को गति देने का काम किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज पुलिस के लोग आंदोलन से डरकर
उनको डराने का काम करते हैं, उनकी जांच कराने का काम करते हैं। मैं सरकार को भी और पुलिस और प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, ऐसा ना हो कि कमजोर वर्गों के लोगों के हाथों में ताकत आ जाए। कानून संवत करो, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप करो, कोई बात नहीं, वरना मेरा ये संदेश याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद भी जांच होती है। मेरी बात को आप याद रखना। अगर किसी को गलतफहमी हो, मैं मानता हूं सरकार के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जनता से लंबे नहीं होते हैं। ऐसा ना हो अगर रिटायर्ड हो जाओ तो भी फाइलें खुलवा के तुम्हारी जांच करानी पड़े और मुकदमे लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े। मेरी बात को याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। अगर आज के बाद यहां पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या सतनामी समाज के लोगों पर सरकार के लोगों ने गलत मंशा से उनको जबरदस्ती डराने धमकाने का काम किया तो छत्तीसगढ़ भवन में कोई भी मंत्री विधायक जाके चैन से नहीं सोएगा। मेरी इस बात को याद रखना। आपको हमारे हाथों की लंबाई का एहसास नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर एहसास करना हो तो 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली वालों से पूछ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। एयरपोर्ट से लेके और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। मेरी बात को आप याद रखें। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने अपना ये ज्ञापन जो आप लोगों ने दिया ये मैंने पढ़ा। अब आप मेरी बात पर गौर कीजिए। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जातीय कुंठा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से रात के अंधेरे में हमारे लोगों को गिरफ्तारी के नाम पे पकड़ने के लिए जाता है और घर में रहने वाली हमारी बहन बेटियों को गलत नीयत से देखने का काम करता है, छूने का काम करता है, इस गुंडागर्दी का अंत होगा। मेरी बात को आप याद रखना। मुझे बताया गया, मुझे बैठते बताया गया कि किस तरह से वर्दी को पहन के गुंडे, सांप्रदायिक गुंडे, जातिवादी गुंडे रात के अंधेरे में हमारे घरों में जाते हैं पकड़ने के नाम पे, गिरफ्तारी के नाम पे, और ये गुंडे हमारी बहनों की तरफ गलत नियत रखते हैं। शर्म आनी चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को। इन गुंडों पे पाबंदी नहीं लगा पा रही है। मैं जब दिल्ली में जाऊंगा और पार्लियामेंट का सत्र आएगा, आप जानते हैं मैंने पहले भी इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया था, लेकिन इस बार मैं वचन देता हूं कि वेल में जाके और स्पीकर साहब से, प्राइम मिनिस्टर से जवाब मांगूंगा, होम मिनिस्टर से जवाब मांगूंगा कि ये जो गुंडागर्दी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, क्या ये आपके इशारे पे कर रही है या यहाँ के तानाशाह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जिनको ऐसा लगता है कि उस सतनामियों को कुचल देंगे, ये उनकी इच्छा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गलतफहमी दूर रखना। बहुत आए और बहुत चले गए। सतनाम था, सतनाम है और सतनाम रहेगा। ये तो टेलर है। हरियाणा का और जम्मू का इलेक्शन है। असली पिक्चर मैं आपको मुख्यमंत्री जी अक्टूबर के महीने में दिखाने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। ये तो टेलर है। इस बार जिस काम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगे बढ़ाया है, मैं छत्तीसगढ़ की गली गली जाके यहां सोए हुए समाज में भाईचारा पैदा करने का और टूटे फूटे अपने घरों में रह के इस आंदोलन को गति देने का काम करूंगा। मैं इस बात का आपको वचन देता हूं। आपको क्या लगा मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आप जुल्म करेंगे और हम लोग सह लेंगे? लंबे समय से हम ये सहते आए हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। अब वो समय नहीं रहा।
अब इस समाज की लड़ाई लड़ने की बागडोर नौजवानों ने अपने हाथ में ली। और आप जानते हो मुख्यमंत्री जी कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आपको क्या लगता है कि आप जवानों को गिरफ्तार कर लोगे? आपको शायद इतिहास नहीं पता है कि युवा और वायु को कोई कैद नहीं कर सकता है। आज मैं अपने छत्तीसगढ़ के नौजवानों से कहना चाहता हूं, कमर कस लो नौजवान साथियों। आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। दुनिया उसको इसलिए याद रखती है उसने किया क्या था। बाबा साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे नेता माने और काशीराम साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे गुरु घासीदास जी को ने भी एक बार जीवन जिया, लेकिन वो अमर इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए जिया। हमें भी अपने पूरे जीवन को अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, गरीबों, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जीना है। हमें महिलाओं के लिए जीना है, हमें बेटियों की रक्षा के लिए जीना है, हमें किसान मजदूरों के लिए जीना है। अगर हम अपने जीते जी इस जुल्म को नहीं रोक पाए तो हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं, हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं। आज भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज भी सत्ता का घमंड नहीं टूटा। और आप ये जानते हैं सत्ता और विपक्ष मिलके किस तरह सतरामियों को कुचलने का काम कर रहा है। कोई बात छिपी हुई नहीं है, कोई बात पर्दे के पीछे नहीं। इनका जो गठजोड़ है वो दिख रहा है कि किस तरह से जुल्म हो रहा है और ये चैन से पढ़ के सो रहे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, सियार की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान लो। अगर ये वोट तो लेने हमसे आते हैं, हमारी बस्तियों में आते हैं आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे, लेकिन जब सतनामियों की खाल खींची जाती है और उनको जानवरों की तरफ पीटा जाता है तो ये एसी के कमरों में चद्दर तान के पड़ के आराम से सोते हैं। भेड़ियों को पहचान लो, मेरी बात को आप याद रखना। यहां जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका भी विरोध किया गया। आप ये बताओ, आप तमाम लोग बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही दो, बताओ ये आंदोलन जरूरी था या नहीं था? बताओ। तो जो लोग इसका विरोध किए वो आपके अपने थे या आपको कुचलने वाले थे? बताओ। क्या ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए? मैं ठेकेदारों को भी कहना चाहता हूं, जो समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं। मैं उन ठेकेदारों को भी चैलेंज करना चाहता हूं, ठेकेदारों को भी आगाह करना चाहता हूं। अब युवा पढ़ने लगा है, अब वो देश दुनिया को समझने लगा है, अब वो दोस्त दुश्मन को समझने लगा। अब ज्यादा दिन ठेकेदारी भी चलने वाली नहीं है, मेरी बात को आप याद रखना। ना ही ठेकेदारी चलेगी और ना ही ठेकेदार बचेगा। वही बचेगा जो समाज के लिए आहुति देगा, बलिदान देगा। जो लोग जेल में हैं वो अपने लिए जेल में नहीं, वो आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए हैं। जब वो जेल से बाहर आएंगे मैं भी आपके बीच में होऊंगा, हम लोग फूल मालाओं से उनका क्रांतिकारियों की तरह स्वागत करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सरकार को एहसास नहीं कि है कि उन्होंने क्या किया है। सम्मानित साथियों, सितंबर तक चुनाव है, 1 अक्टूबर को हरियाणा का वोटिंग होगा, 1 अक्टूबर को जम्मू का वोट पड़ेगा, आखिरी दौर का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट चलने के 15 दिन बाद तक अगर हमारे लोग बाहर नहीं आए तो मैं आपको वचन देके कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। इस बात की आपको गारंटी देता हूं। कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, सड़कों पे आंदोलन हो, आमरण अनशन हो जाए, जान चली जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाइयों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी कहूंगा, भीम आर्मी का उद्गम ही, भीम आर्मी का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि समाज पे होने वाले जुल्म को हम लोगों को रोकना है। आज अगर सबसे ज्यादा जुल्म कहीं हो रहा है तो वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं, अपने इस क्षेत्र के पूरे स्टेट की राजनीति हमारे लिए बाद में है, पहले समाज है, पहले हमारे लोग हैं।
पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत है। ये गुंडे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की तरफ गलत निगाह उठा रहे हैं। एक भाई का फर्ज बनता है मर जाए या मार दे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप और समय दो, छत्तीसगढ़ में समय दो, छत्तीसगढ़ में आंदोलन को मजबूत करो। जिस तरह से आपने यहां पसीना बहा, अपने सम्मानित साथियों की ड्यूटी यहां लगाओ और छत्तीसगढ़ को अपने पैरों पर खड़ा करो। चुनाव तो जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले भी सरकारों को यह पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अब सतनामियों पे कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाए। सम्मानित साथियों, आप एक बुलावे पे जहां पैसे में लोग नहीं आते, जहां लोग शराब और खाना मांगते हैं, जहां बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मांगते हैं, जहां एक तरफ बैरिकेडिंग लगा के आपको डराने का काम किया जा रहा है, वहां आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। और ये सरकार को भी ये जन समर्थन देखना चाहिए। आप सोचिए, अभी तो अध्यक्ष जी ने एक इशारा किया था, आने वाले कल में क्या होगा। आप मेरी एक राय को मजबूत करेंगे क्या? जरा हाथ उठा के बताइए। मैं चाहता हूं जिन लोगों ने हम पे जुल्म किया, जिस सरकारों ने, हम आपस में चर्चा भी कर लेंगे। अभी मैं चाहता हूं उन लोगों का बहिष्कार अब शुरू होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या हमारे घरों के बाहर उनके बहिष्कार के बोर्ड लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? क्या हमें उनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? आज हम लोग चर्चा करेंगे, इस निकम्मी सरकार को किस तरह उखाड़ फेंकना है, इसकी चर्चा करेंगे। हमें यह सोचना पड़ेगा, जो सरकार हमारे लोगों पे जुल्म करेगी, जो हमारे जैत खाम की रक्षा नहीं कर पाएगी, जो सतनामियों को कुचलने का काम करेगी, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और अगर ये छत्तीसगढ़ में हो गया तो आप मानना कि फिर हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हो गए हैं। क्या आप लोग अपने आप को कमजोर मानते हो? आप ये देखो, मैं लगातार पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा था कि भाई किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे आईएएस आईपीएस का बेटा हो, चाहे प्रधान से लेकर विधायक का बेटा हो, सबको सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। एक ही लाइन में इधर प्रधानमंत्री का बेटा बैठे, इधर मुख्यमंत्री का बैठे, फिर मजदूर किसान का बेटा बैठे, इधर रिक्शा चलाने वाले का बेटा बैठे, बराबर में डीएम एसएसपी का बेटा बैठे। तो बताओ सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी? समान शिक्षा पॉलिसी लागू हो। ऐसे ही चाहे राष्ट्रपति हो या गांव का प्रधान या सरकारी कर्मचारी 4th क्लास का हो या क्लास 1 का, या मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री हो या विधायक, सांसद हो, सबके बच्चों को या उनको भी बीमार होने पे सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज होना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब एक बेड पे मंत्री जी का इलाज हो रहा होगा और दूसरे बेड पे गरीब किसान का बेटा का इलाज हो रहा होगा, तो डॉक्टर भी समय पे मिलेगा, दवाइयां भी अस्पताल के अंदर से मिलेंगी, टेस्ट की मशीनें भी सारी वही होंगी, और तो और गरीबों की जेब कटनी बंद हो जाएगी और अच्छा इलाज जो है गरीबों को कम कीमत में मिलेगा। इस देश में कब तक गरीब लाचार रहेगा? हमने ये भी मांग करी कि निजी क्षेत्रों में भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्रों में भी जो पैसा वो लोग आप कर्ज में देते हो या जो उनका टैक्स और पैसा माफ करते हो, वो सारा पैसा हमारे टैक्स का होता है, जो हम लोग जीएसटी के तौर पे या अन्य टैक्सों के तौर पे आपको देते हैं। इसलिए हमने निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग की है। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में सतनामियों की क्या हालात हो गई है, क्या आप देख रहे हो? क्या कारण नजर आता है आपको इसका? मुझे इसका कारण ये नजर आता है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर देगी। सोचिए, अगर 5 भी एमएलए यहां आजाद समाज पार्टी के होते तो क्या ये निकम्मी सरकार सतनामियों को जेल भेज देती? अगर 5 भी एमएलए या 1 भी सांसद हमारा होता तो जेल के आगे खड़ा हो जाता कि जेल पहले मुझे भेजो, तब मेरे किसी गरीब भाई को भेजना।
लेकिन मैं क्या करूं, आपने जाति धर्म देख के निकम्मे लोगों को यहां नेता बना रखा है। अरे निकम्मों को हटा दो, और जो क्रांतिकारी जेल में की सलाखों के पीछे हैं, जब वो आ जाएं उनको समर्थन देके उनको आगे बढ़ा दो। फिर देखो आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठा पाएगा। मेरी बात को याद रखना। मुझे नहीं बनना छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, मुझे विधायक एमपी नहीं बनना है, लेकिन दर्द होता है जब हमारे लोग गलत फैसला लेते हैं तो दर्द होता है। दर्द इस बात के लिए होता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, हम भाईचारे को, मानव को एक समान मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे लोगों के साथ जिस तरह का जुल्म हुआ और पिछले 3 महीने में जो अन्याय यहां हुआ, वो अन्याय शायद पीढ़ियों दर पीढ़ी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। क्या आप भूल सकते हो इस जुल्म को? मैंने वो वीडियो देखी, मैंने जब जूते से यहां के पुलिस के कर्मचारी मेरे भाइयों को पीट रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, घरों से पशुओं की तरह खींच के लाके गाड़ियों में डाल दे रहे हैं। माएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं, बेटियां रो रही हैं, लेकिन निकम्मी सरकार सतनामियों के ऊपर होने वाले दमन पे हंस रही है, खिलखिला के हंस रही। जी तो बहुत कुछ करता है, और आप जानते हो मेरी आदत को, बहुत कुछ जी करता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं संवैधानिक रहो। संवैधानिक रास्ते से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात को समझोगे। मैं आपके बल को जानता हूं, मैं आपको एक इशारा कर दूं तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता। मैं जानता हूं आपकी शक्ति को, मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ बंद हो जाएगा, मैं आपकी ताकत को जानता हूं, मैं सतनामियों के झंडे की ताकत को समझता हूं। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमें अपने गुरुओं के रास्ते पे चलना है, हमें अहिंसा के रास्ते पे चलना है, हमें सत्य के साथ संघर्ष के रास्ते पे चलना है, और हमें दमन का जवाब गुस्से से नहीं देना, प्यार से देना है। मैं आपके गुस्से को समझता हूं, आपके गुस्से के आगे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने गुस्से को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। जो जुल्म आप पे हुआ है, इस जुल्म को भूलो मत। इस जुल्म को यहां भी याद रखो, मगर यहां भी याद रखो कि जब आपको दमन किया जा रहा था, जब आपको मारा जा रहा था, जब आपको कुचला जा रहा था, कौन आपके साथ खड़ा था, कौन आपका मजाक बना रहा था, यह भी आपको याद रहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, 1 महीने में ये हरियाणा का, जम्मू का चुनाव खत्म हो जाएगा। भाइयों, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है, अगर मैं वहां काम नहीं करूंगा तो इस तरह का जुल्म हरियाणा में भी होगा, जम्मू में भी होगा। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि मैं वहां राजनीतिक शक्ति का निर्माण कर लूं, आपके संरक्षण के लिए, आपके लिए संघर्ष करने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। बताओ मुझे पार्लियामेंट में सुनते हो नहीं सुनते हो तुम लोग? बताओ बताओ, सबसे मजबूत है या नहीं आपकी आवाज? बताओ। जब आपका भाई बोलता है तो आनंद आता है नहीं आता है? अब सोचो अगर ऐसे ही लोग आपकी असेंबली में, विधानसभा में चले गए। मैं तो अकेला हूं ना, वहां अकेला हूं ना, लेकिन याद रखना जब अगली बार 5 साल बाद चुनाव आएगा, अकेला नहीं होगा चंद्रशेखर आजाद वहां। मेरी बात को आप याद रखना। और जिस दिन मेरे जैसे 50 लोग वहां होंगे, उस दिन आप देखना, आपका हाथ नहीं फैलेगा किसी के आगे। किसी गरीब की बेटी पे जुल्म नहीं होगा, किसी को भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा, नौजवान का हाथ रोजगार के लिए फैला नहीं होगा, उसके हाथ में रोजगार होगा, माँ बहनों तक घर तक रोजगार पहुंचेगा, बेटियों का सम्मान होगा, किसानों को उनकी फसल के दाम मिलेंगे, न्यूनतम वेतन 1000 रुपए होगा, गरीबों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। लेकिन हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज जो लड़ाई है वो सम्मान की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी अगर आदेश करें तो 1 अक्टूबर के बाद ही हम लोग एक हफ्ते के अंदर ही छत्तीसगढ़ भवन का जोरदार घेराव करेंगे दिल्ली में। हम छत्तीसगढ़ भवन की दीवारों को हिला देंगे अपनी गूंज से
कि जब तक यहां जुल्म करने वाले वो हाथ चुप नहीं हो जाते और हमारे लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाता, अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप लोग तैयार हो? आगे सामाजिक न्याय यात्रा में सड़कों पर जाके अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार हो? सोए हुए समाज को जगाने के लिए तैयार हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने दिन हमारे लोग अंदर हो रह चुके हैं, अब आगे उतने दिन हमारे लोग अंदर नहीं रह पाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। अब आर पार की लड़ाई हो गई है, बहुत हो गया। रायपुर अब लड़ाई आ गई है। और मैं 11 तारीख को जो हमारा आंदोलन है, हमारी रैली है दिल्ली में, उस रैली में भी इस मामले को बड़े पैमाने पर हम लोग उठाने का काम करेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी 11 तारीख को दिल्ली आना। अभी से ट्रेन के टिकट खरीद लेना, बाद में सरकारें ट्रेन कैंसिल कर देंगे। आपको पता है आज 19 ट्रेन कैंसिल किए, आपको पता है आज 19 ट्रेन कैंसिल किए। तो एक दिन पहले आ जाना। हम तो किसान का मेरे लोग हैं, रूखी सूखी खा के भी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहां के नौजवान साथी एक बड़ी तादाद में दिल्ली जरूर पहुंचे, जो दिल्ली में बैठे लोगों को भी आपके दर्द का एहसास हो। मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये जो आपकी पुलिस जातीय मानसिकता से, सामंती मानसिकता से सतनामियों के घरों में घुस के गिरफ्तारी के नाम पे हमारी बच्चियों को जो गलत मंशा से, गलत दृष्टि से जो ये अपमान करने का काम कर रही है, क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि बंगाल में बहुत जुल्म हो रहा है, निःशब्द असहनीय। कल ही उपराष्ट्रपति जी ने भी लेटर लिखा। लेकिन ये जो नंगा नाच आपकी सरकार में छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है सरकार को? ये राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को उत्तर ये छत्तीसगढ़ की सरकार का ये गुंडा राज नहीं दिख रहा है क्या? मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, ज्यादा दिन सतनामियों का सामना ये सरकार नहीं कर पाएगी। मैं अब जब भी दिल्ली में बैठूंगा तो देश को बताऊंगा कि किस तरह का जुल्म जो है वहां की सरकार कर रही है। मैं बताऊंगा किस तरह से हमारी बहन बेटियों का अपमान पुलिस कर रही है, और पुलिस अपने आप नहीं कर रही, सरकार के इशारे पे कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हो, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। जो परिवार यहां उपस्थित हैं, जिनके बच्चे जेल काट रहे हैं, मैं उन बहनों से भी कहूंगा कि वो मंच पे सामने आए। परिवार जिनके परिवार से बेटा बेटी, पति, भाई, जो तमाम लोग जेल काट रहे हैं, उनको यहां सामने आना चाहिए। समाज को देखना चाहिए कि क्रांतिकारियों के परिवार कैसे होते हैं, संघर्ष के परिवार कैसे होते हैं, बलिदानियों के परिवार कैसे होते हैं। इन परिवारों को यहाँ क्रमबद्ध खड़े हो जाइए। इन परिवारों को आपको देखना चाहिए। धन्ना सेठ नहीं है ये। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। जो वहां कोई परिवार हो उनका वो सामने आ जाओ, उनको व्यवस्था कराओ ऊपर बुलाने की, जो परिवार के लोग वहां। आप देखो ये छोटे छोटे बच्चे, ये बहनें, ये बहते आंसू, ये उम्र आपसे जवाब मांगती है, पूरे देश से जवाब मांगती है, और छत्तीसगढ़ की सरकार से जवाब मांगती है कि क्या ये गुंडागर्दी स्वीकार करनी चाहिए। ये जो बच्चे, ये उन परिवारों के, निर्दोष परिवारों के बच्चे हैं जिनका जुल्म इतना था कि वो यहां समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। क्या अपने लोगों को जागरूक करना अपराध है? अगर अपराध है तो ये अपराध तो बाबा साहब ने भी किया, ये अपराध तो गुरु घासीदास जी ने भी किया, ये अपराध तो मान्यवर काशीराम साहब ने भी किया, और उनकी संतानें भी करती रहेंगी। मेरी बात को आप याद रखना। क्या डराते हो जेल से? मैं तो अध्यक्ष जी से कहूंगा कि अक्टूबर माह में वो ऐलान कर दे सामूहिक गिरफ्तारी का। हम लोग छत्तीसगढ़ की जेल देखना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जेलों में कितना दम हम देखना चाहते हैं। आंदोलन चलेगा, आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन आगे बढ़ेगा।
आंदोलन गति पकड़ेगा, आंदोलन शक्तिशाली होगा और आंदोलन के आगे ये निकम्मी सरकार घुटने टेक देगी। मेरी बात को आप याद रखना। आप देखो, ये आपके बीच के परिवार हैं, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके बच्चों ने जेलें काट रहे, जिनके परिवार के लोग जेल काट रहे। बताओ, इनमें से कौन सा धन्ना सेठ है, इनमें से कौन सा आरोपी है, इनमें से कौन सा जो है क्रिमिनल है? साहब ऐसा मत करो, पैर नहीं छूते, पैर नहीं छूते। उधर उस तरफ हो जाओ, खड़े उस तरफ हो जाओ, एक दूसरे के सामने नहीं खड़े हो, उधर हो जाओ। ये जो अभी आए ना, बहनों को खड़े रहने दो, नौजवान लोग उधर चले जाओ, उस तरफ जो उधर नौजवान खड़े उधर। आप समाज के लोग बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही दो, बताओ ये किसी उद्योगपति के परिवार के लोग हैं, किसी नेता के परिवार के लोग हैं, या गरीब आपके बीच के कमजोर नौजवानों जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके बच्चे? बताओ, उनके परिवार के लोग बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, ये समाज के वफादार परिवार है या ये समाज को धोखा देने वाले परिवार है? बताओ, क्या इन परिवारों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब तक हम क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं करेंगे, बलिदानियों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारे बीच से कोई क्रांतिकारी बलिदानी जन्म नहीं लेगा। मैं इन परिवारों को दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, कभी संघर्ष खाली नहीं जाता। आज जो हमारे भाई जेल काट रहे हैं, कल ये समाज उनको इतना सम्मान देगा कि वो MP MLA बन के यहां रायपुर में इनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। जिस दिन वो दिन आएगा तो आपको एहसास होगा कि समाज भूलता नहीं है। क्या समाज इनको भूल जाएगा? नहीं भूलेगा समाज। और मैं नरोत्तम, मेरे छोटे भाई नरोत्तम, ओम प्रकाश, मनोज, मैं इन सब के लिए जो यहां काम कर रहे हैं, तमाम साथियों के लिए मैं उनको कहना चाहता हूं, घबराए नहीं, बिल्कुल ना घबराए। ये सरकार आपका मनोबल तोड़ने के लिए, आपको डराने का काम करेगी, डरना नहीं है। एक दिन वो आएगा कि आप सरकार होंगे और ये लोग ऐसे बहुत दूर कहीं कुर्सियों से भी अलग खड़े होंगे। मेरी बात को याद रखना। गुंडागर्दी कभी नहीं चलती, दमन कभी नहीं चलता। और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पानी के पीने के लिए भी संघर्ष किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप डर तो नहीं रहे? आपको कोई भय तो नहीं है? अगर आप डर गए, भय लिया आपने, तो उन क्रांतिकारियों को तकलीफ होगी। आप देखना, जिस दिन वो क्रांतिकारी बाहर आएंगे, एक अलग ऊर्जा जो है उनके त्याग तपस्या से छत्तीसगढ़ में पैदा हो जाएगी। आप मेरी बात को याद रखना। और फिर मैं आपसे कहता हूं, आपका बलिदान ही छत्तीसगढ़ को पैरों पे खड़ा करेगा। आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती है, अधिकार मुफ्त में नहीं मिलते, उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं। आज आपका परिवार भी उसी श्रेणी में जा रहा है जिस श्रेणी ने संघर्ष किया और समाज को फल मिला। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये जो इतना बड़ा जन समूह यहां बैठा है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं यहां के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के साथियों से भी कहना चाहता हूं, करो जितना जुल्म कर सकते हो। वो आपने सुना था ना, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये नीला झंडा नहीं, ये नीला कफन है। ये कफन हम लोगों ने अपने सर पे इसलिए बांधा है कि हमारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन हम समाज पे जुल्म नहीं होने देंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। आज जब नौजवान इस नीले पटके को गले में पहनता है तो अपने आप में खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। और आप जानते हैं, हमारा तो झंडा भी सफेद और नीला है। सफेद हमारे गुरु घासीदास जी का रंग और नीला हमारी क्रांति का रंग। और
क्रांति और ये शांति का रंग मिलके जो है ऐतिहासिक बदलाव छत्तीसगढ़ में करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपसे कहूंगा कि अब आप सब लोग जब जब आपको ऐलान किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा, जब जब सड़क पे संघर्ष होगा, जब जब सामाजिक न्याय यात्रा आपके क्षेत्रों से गुजरेगी, तो आप लोग क्रांतिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बताओ करोगे नहीं करोगे? कोई नाम पूछने लग जाएगा पुलिस का आदमी, आधार कार्ड देखने से डर तो नहीं जाओगे? पक्का? यहां सम्मानित अधिकारी आए होंगे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, अगर वो आ गए हैं तो वो ज्ञापन कृपया जो है सौंप दें। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ मिनी संसद होती है SC ST की वेलफेयर कमेटी। मैं इस बार जब वेलफेयर कमेटी की मीटिंग होगी तो इस पूरे जुल्म की एक रिपोर्ट बना के उनके सामने रखूंगा और उनको बताऊंगा कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने और यहाँ की सरकार ने किस तरह से दलित समाज के लोगों को और सतनामी समाज के लोग कुचलने का काम किया। इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा और इन अधिकारियों को वहीं बुलाऊंगा दिल्ली में, उस कमेटी के सामने इनसे वहीं जवाब मांगूंगा, इनसे वहीं पूछूंगा। इनको अभी जो है जनता की शक्ति का एहसास नहीं है, मेरी बात को आप याद रखना। मैं नरोत्तम जी से, नरोत्तम को पुलिस और प्रशासन परेशान कर रहा है, मदद कर रहा है। नरोत्तम जी से, ओम प्रकाश जी से और मनोज जी से ये आग्रह करूंगा कि वो ज्ञापन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ के सम्मानित अधिकारियों को सौंप दें। और मैं अधिकारियों से कहूंगा कि उस तरफ मंच है, वो लोग आके माइक से ज्ञापन को पढ़ के एक बार महान जनता को सुना दें। क्या चाहिए? इन परिवारों को बिठवा दो, इनको कुर्सियों पे बिठवा दो, नेताओं को हटा दो, परिवारों को बिठा दो, बिठा दो। भाई तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग कहाँ थे? एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? हम लोग एयरपोर्ट आए थे, आपके पीए का नंबर हमको नहीं मिला था, तो जब आप 1 किलोमीटर आए बताइए, लापरवाही में आता, मैं इसकी कंप्लेन कर सकता हूँ। नहीं आप कर सकते सर, हमको पीए का नंबर ना एयरपोर्ट पे ही मिला। हम एयरपोर्ट पे थे, तो पीए का नंबर मिला तो फोन लगाया, क्योंकि हम किससे कांटेक्ट करते हैं, हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर पार्लियामेंट कमेटी में इसको उठा के आप लोग आप उसके लिए सक्षम है सर? मैं सच बता रहा हूँ भाई। अधिकारी ज्ञापन के बाद वो माइक पे जाके ज्ञापन पढ़ के जरूर सुना दें। चलो बेटे पीछे चलो, पीछे। वो माइक दे दो, एक बार ज्ञापन पढ़ के सुना देंगे। हाँ साथियों, हमारे पदाधिकारीगण जो नियुक्त किए हैं ज्ञापन देने के लिए आ जाएं। माननीय मनोज बंजारे जी, अध्यक्ष जी इनको कहे ज्ञापन पढ़ के सुना दे वहां माइक पे। नहीं मना कैसे करेंगे? ज्ञापन तो पढ़ के सुनाना पड़ेगा, ऐसा कैसे सुनाएंगे? सम्मानीय अधिकारी जी, ज्ञापन में क्या लिखा है तो बताएंगे, बताएंगे। ज्ञापन का प्रोसीजर तो यही है। शांत हो जाओ। वो आपकी बात को, आपकी भावनाओं को समझते हैं, वो ज्ञापन की जानकारी आपको देंगे। शांति से बैठ जाओ, अनुशासन में बैठ जाओ। बाकी लोग पीछे हो जाओ।
अनुशासन में बैठे रहिए सब लोग अपनी अपनी जगहों पे। आपने क्या मांग रखी है संबंधित अधिकारी अभी आपको बताएंगे और वो इस पे क्या कार्रवाई करेंगे ये भी बताएंगे। मेरे हिसाब से तो ज्ञापन हमें वहीं जाके देना चाहिए था जहां अधिकारी बैठते हैं, वहां आसान रहता है ज्ञापन देना। ये तो अच्छे अधिकारी हैं लेने आगे, वरना हमें तो आदत है वहीं जाके ज्ञापन देने की हमेशा से। अगर सर अगर आप माइक के माध्यम से नहीं बता पाएंगे तो फिर आपको ज्ञापन देने से कोई मतलब ही नहीं है। शांत हो जाओ। अब उधर से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। अब अगली आवाज हमारे सम्मानीय अधिकारी की होगी। आप सुनो हमारी मांगे क्या है। आप बोल दीजिए, ये ज्ञापन में यही लिखा है। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के ओर से एक मिनट रुक जाइए भाई, शांत हो जाओ। आपको पता क्या चलेगा आपकी मांग क्या है। शांत हो जाओ बिल्कुल। चलिए पढ़िए, अब पढ़िए। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया है जिला कलेक्टर रायपुर के द्वारा करते हुए। इसमें 8 पॉइंट हैं, जिसमें विषय वस्तु में गिरौदपुरी बलौदाबाजार के अमर गुफा में जयंत पंत को असामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया था, जिसके विरोध में सतनामी समाज द्वारा बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में सीबीआई जांच के लिए प्रदर्शन किया गया, जिसमें असामाजिक लोगों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें समाज के निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसकी रिहाई और सीबीआई जांच की मांग प्रदेश में मुद्दे को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो संबंधित ज्ञापन है उसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के समक्ष में सही चैनल के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। अभी जो है ज्वाइंट कलेक्टर के द्वारा प्रिय साथियों, धन्यवाद। अभी सम्मानित अधिकारी जी ने आपका ज्ञापन पढ़ के बताया कि क्या ज्ञापन आपने किसके नाम दिया है। ये उस ज्ञापन को उन्होंने ये भी बताया कि वो महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अक्सर सरकार ज्ञापन की भाषा कम समझती है। अक्टूबर खत्म होने दो, सितंबर, अक्टूबर नहीं। इस बार ज्ञापन की जिम्मेदारी हम ही लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। इस बार हम ही बताएंगे ज्ञापन कैसे दिया जाता है। आप लोग कमर कस लो, बैग बांध लो। इस बार सामाजिक न्याय यात्रा में कम से कम 20,000 लोग चलने चाहिए हर दिन। जब ये 20,000 लोग सड़कों पे उतरेंगे और अपने ज्ञापन को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचेंगे तो अधिकारी भी फुर्सत में आ जाएंगे, ज्यादा काम नहीं रहेंगे उनके पास। आप यहां आए और जिन साथियों ने यहां कार्यक्रम कराया, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। मैं उनसे कहता हूं डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ। ये भी नहीं पता जिंदगी कितने दिन की, लोग क्यों याद रखें तुम्हें बताओ। इसलिए याद रखें कि आप पैदा हुए और आपने कुछ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भारत। जय भारत। जय मंडल। मंडल। जय मंडल। जय मंडल। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। जय
जय जोहर। भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सतनाम। जय जय सतनाम। जय सतनाम। जय जय सतनाम। जय सतनाम। जय जय सतनाम। इस कार्यक्रम के आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय मनोज बंजारे जी। छत्तीसगढ़ की तरफ से कुछ खाने को मिला है, आप कहो तो खा लूं। मन के अंगना लोक कला मंच की क्या है? टीम मनोज आडिल भाई सभी टीम को बुलाएंगे ऊपर या नीचे भैया के पास, सबको बुलाइए। मन के अंगना टीम भैया जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे, बोल रहे हैं। मीठा है, कलाकार टीम जो है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ मीठा है ये भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ, अभी साहब जो खाए हैं वो मालपुआ है। अभी चंद्रशेखर आजाद जी छत्तीसगढ़ की जो हेलो। हाँ, अब हेलो आधार आर्मी जिंदाबाद। हेलो भीम आर्मी जिंदाबाद। साथियों, आभार प्रदर्शन के लिए जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो। विनोद भैया संघर्ष करो। आभार प्रदर्शन के लिए मैं मनोज बंजारे जो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के संयोजक है, मैं इसको आमंत्रित करना चाहता हूँ। माननीय साहब आभार प्रदर्शन करें और सभा के समापन करें। मनोज बंजारे साहब। आदरणीय मुख्य अतिथि से निवेदन करूं। बोलो गुरु घासीदास बाबा की, गुरु घासीदास बाबा की, गिरौदपुरी धाम की, बलौदा बाजार धाम की। हेलो हेलो। आदरणीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि हमारे कुछ टीम मेमेंटो लाए हैं, उनको आपको आदरणीय बड़े भैया दर्शन मीरी जी, संभाग अध्यक्ष, हमारे रायपुर संभाग अध्यक्ष दर्शन मीरी जी आपके लिए मेमेंटो लाए हैं, कृपया उसको ग्रहण करें।
साथियों, आप लोग जनसभा में आकर के पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों का हौसला बुलंद किया है। आप सबकी बुलंद आवाज और इस जनसभा में शामिल होकर के अपने अधिकारों को समझे हैं। जो जो साथी अपने अपने काफिले में वाहन से आए हैं वो अपने अपने वाहन में चले जाएंगे और शांतिप्रिय ढंग से वो वापस अपने गंतव्य अपने घर स्थान पर पहुंचेंगे। साथियों, आप सभी से सादर निवेदन है, जो जो साथी अपने अपने वाहन से आए हुए हैं कृपया अपने अपने वाहन पे चले जाएं और बढ़िया शांतिप्रिय ढंग से